नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज हमारे साथ दो सुपरस्टार हैं। ये दोनों सांसद हैं, सियासत के बड़े चेहरे हैं और सिनेमा के भी सुपरस्टार हैं। मोर्चा कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, ये हर पिच पर सुपरस्टार साबित हुए हैं। ये दोनों बिग बॉस में भी जा चुके हैं। सियासत में ये दो तरफा वार करने के लिए जाने जाते हैं। यानी एक तरफ ये अपने बयानों से विरोधियों पर वार करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने सुरों से, अपने गानों से भी जोरदार प्रहार करते हैं। हमारे साथ है फिल्म जगत, संगीत और अब राजनीति के भी दो धुरंधर चेहरे। स्वागत कीजिए दो सुपरस्टारों का, जो कि गरीब घर से निकले, लेकिन कह सकते हैं एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जो प्रेरणादायक है। मेरे साथ मौजूद हैं सियासत के, सिनेमा जगत के और तो और खेल के भी सुपरस्टार। मेरे साथ पहले शख्स हैं, उनसे मैं आपको मिलवाता हूं। उनका नाम है मनोज तिवारी। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। बैठिए मनोज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आप देख ही रहे हैं जोश कैसा है। मनोज तिवारी मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं। कोरोना के काल में इन्होंने लोगों की खूब मदद की। अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर के लिए दान जुटाने से लेकर अन्ना हजारे और रामदेव के आंदोलन के साथ मजबूती से डटे रहे। और मेरे अगले मेहमान जो है, उनका नाम है रवि किशन। रवि किशन ने कोरोना में 1 करोड़ का दान दिया, 1 महीने की सैलरी भी दी। फिल्म टेक्नीशियन की मदद के लिए वो लगातार खड़े रहे। बाढ़ पीड़ितों को भी आर्थिक मदद करी। इसके साथ साथ भोजपुरी गानों में जो अश्लीलता थी, उसके खिलाफ इन्होंने एक बड़ी मुहिम चलाई। स्वागत कीजिए अभिनेता, नेता, सांसद रवि किशन शुक्ला का। जय श्री राम। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, कह सकते हैं नेता, अभिनेता, सुपरस्टार, या फिर कहें तो एक ऐसे खिलाड़ी जो हर पिच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब यूपी का चुनाव है, इन पर भी बड़ी सारी जिम्मेदारी है। तो बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमीश भाई, आपने बुलाया, इतना सम्मान दिया, आपको धन्यवाद कहते हैं। रवि भाई और मनोज भाई, देखिए लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ तो स्टूडियोज में है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है, तो इसलिए उसके साथ ही हमने लोगों को यहाँ पर बिठाया हुआ है। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन के उस पार भी आपको बहुत लोग सुनना चाहते हैं। बहुत रिस्की है, दोनों को एक साथ बड़ा रिस्क है। लेकिन कोविड से ज्यादा रिस्क है इनके साथ चलना। बट आपने रिस्क उठाया है, तो हम लोग क्यों है रिस्क, क्यों है, मतलब मैं ये जानना और समझना चाह रहा हूँ। नहीं, रिस्क इतने कि पता नहीं टाइम पे आएंगे कि नहीं ये आएंगे। पिछले जन्म की दुश्मनी है इनके साथ। ये पिछले जन्म में लगता है कि हमारा खेत जोत के पैसा नहीं दिए या खा गए हमारा खेत। ये हमको लगता है हमारा खेत ये आदमी लूटा है। नहीं पिछले तुम कुछ ये जो कह रहे हैं वो वाला ठीक नहीं है। पता चल जाए कि मनोज तिवारी बैठा है तो रवि कोशिश करेगा कि नहीं जाए वहाँ, ठीक है। देखिए, पर हमने आप दोनों को स्टूडियो में बुला लिया एक साथ, वो भी एक समय में पकड़। हाँ, ये अभी कपिल के शो में हम लोग जाने वाले थे, ये वहाँ धोखा दे दिए। अच्छा। तो ऐसा ये आपने बुला लिया, ये अपने आप में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि आपने बुला लिया हम लोग को। अमीश भाई आपको पूरा देश धन्यवाद देगा कि ये दोनों को बुला लिया। नहीं, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। चलिए एक बात बताइए, ये आप, क्योंकि देखिए आप लोगों के अंदर, आप नेतागिरी में पहले आए, फिर ये आए, आप सांसद बने, फिर ये बने, और मैं मान सकता हूं कि आप गाना गाते हैं, आप तो पहले से अब ये भी गाना गा रहे हैं, तो मतलब कहीं आपको ये छोड़ नहीं रहे। नहीं, ये पहले आए हैं। एकदम इनकी दुखती नस को आप दबाए। आमिश भाई छेड़िए अभी निकाल आज इनका सब सामान निकले बाहर पूरा। इन लोग यहाँ बहुत
मेरा सामान तुम्हारे पास पड़ा है, कुल आज निकले बाहर, गुलजार साहब लिखे। क्या है कि देखो ठीक है, मैं सांसद पहले बन गया जी लेकिन भाई कोई लेट नहीं था जी। तो जब आए दुरुस्त आए। एक बाइट आपको सुनाता हूं असाउद्दीन ओवैसी की, आप दोनों को, उन्होंने क्या बोला। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। तो क्या कहना चाहते हैं रवि किशन? देखिए अमीश भाई, ये वैसे ही बोल रहे हैं जैसे माननीय अखिलेश यादव जी की भाषा यही है। ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अखिलेश जी भी ऐसी बातें करते हैं। उनके जितने कैंडिडेट अभी जितने को उन्होंने टिकट बांटी है वेस्टर्न यूपी में या ईस्टर्न यूपी में, उनकी भाषा भी आप सुनोगे सेम, कोई अंतर नहीं है। सब धमका रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि 10 मार्च के बाद हम तुम्हारे साथ कर लेंगे। कुछ लोग, एक तो फोटो वायरल हुई थी, सपा का कोई कार्यकर्ता यहाँ कट्टा लगाए हुए प्रचार भी कर रहा है। तो ये सारी गुंडों वाली भाषा, माफियाओं वाली भाषा, जब से इन पर बुलडोजर चलने लगा, जब से इनको लगा, देखिए गलत लोग, बाकी जितने आपको मैं आप आज पहली बार बता रहा हूँ, गोरखपुर में 2-2.5 लाख मुसलमान लोग हैं। हमारे बहुत सारे अनगिनत मित्र भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं। वो बड़े प्रसन्न हैं कि कभी कोई 2017 के बाद दंगा नहीं हुआ, सिक्योर्ड है धंधा, बिजनेस, पान। पर यहाँ तो चेतावनी दी जा रही है कि कौन बचाने आएगा जब मोदी, देखिए लोगों ने हिमालय में चले अच्छा जाएंगे, अमीश भाई, जब योगी जी मठ में चले जाएंगे। अमीश भाई, जिन्ना को किसने कब्र से बाहर निकाला? ये सारी इन्हीं की अपोजिशन, सारी अखिलेश यादव जी की, यहां से ही सारी जिन्ना वाली बातें निकल रही है। वहां से पाकिस्तान को मैं प्रेम करता हूं, पाकिस्तान बुरा नहीं है, वैसी बातें वहां के लोग निकल के जेल से प्रचार कर रहे हैं। सोचिए, हमारे लोग हैं जो कि यहाँ पर हम राम को लाएंगे, अनगिनत ऐसे सारे गायक आके गा रहे हैं, सब लोग अपना पैसा लगा के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपया खर्च नहीं किया। जितने भी गाने, संगीतमय चुनाव हो गया ना पूरा उत्तर प्रदेश का। यूपी में जैसे हम गाए, यूपी में सब बा, जे कबो न रहल अब्बा, यूपी में सब बा। तो ये पूरा संगीतमय प्रचार हुआ। लेकिन इस संगीत के अंदर ये ओवैसी के संगीत के बारे में, और दूसरी तरफ से कहा जाता है मनोज तिवारी कि भारतीय जनता पार्टी वाले, यानी आप लोग हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करते हैं। आप ही गाना लेकर आए, यानी आप ही की तरफ से एक गाना आया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए हम तो ये अयोध्या सजा दी है, काशी सजा दी है, मथुरा सजाएंगे, तो चेतावनी लगती है। नहीं, अगर हम ये कह रहे, इन्होंने क्या कहा कि जब वो चले जाएंगे तो सोचो तुम्हें कौन बचाएगा। सीधी सी बात, वो जिसको टारगेट कर रहे हैं वो हमको दिख रहा है। हम अगर कहते हैं कि मंदिर भी बनने लगा है, भगवा भी चढ़ने लगा है, मंदिर भी बनने लगा है, भगवा भी चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। अब मैं तो अपने मंदिर की बात कर रहा हूं ना, मैं अपने भगवा जो शांति का रंग है, जो भी इस तस्वीर में रवि भाई के गले में है, हम उसकी बात, हम दूसरे को, किसी को चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी को धमकी तो नहीं दे रहे हैं, हम तो सबके धर्मों का सम्मान करते अपने धर्म पे गर्व कर रहे हैं। और 500 साल बाद मंदिर बना है तो हम क्यों नहीं करें साहब। लेकिन अखिलेश यादव के साथ मैंने साक्षात्कार किया, मैंने इंटरव्यू किया अखिलेश जी का, और मैंने पूछा कितनी सीटें आएंगी, आप खुद सुनिए उनका जवाब क्या था, और फिर उस पर आपका मैं एक रिएक्शन लेता हूं। अखिलेश यादव ने कितनी सीटें बोली, वो बाइट को अब हम प्ले करते हैं बिग स्क्रीन पर। अखिलेश जी, कितने दूर और कितने पास, इस सेशन का नाम ये है, आप साइकिल चला रहे हैं, आप देख रहे हैं, और कितने दूर हैं और कितने पास है, क्या नंबर है, फाइनल नंबर? अखिलेश यादव जी। मैंने पहले दिन से कहा और फिर कह रहा हूं मैं जी, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जी, कि हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ जितने गठबंधन है मिलकर के 400 सीटें भी जीत जाएं। 400 सीटें जीत जाए। 400 सीटें, और इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो बीजेपी के लिए आप 25 छोड़ रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए? 3 सीटें बीजेपी की आएंगी विपक्ष के लिए। विपक्ष के लिए अब विपक्ष तय कर ले कितनी चाहिए उनको। आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं। आपको लगता है ये मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति का बयान है? क्यों, मतलब कॉन्फिडेंस किसी को हो सकता है? अरे भैया, मैं तो निशब्द हो गया, मतलब स्पीचलेस। आइए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि
ये अखिलेश जी, देखो अखिलेश कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बात करे कि 403 सीट में 400 हम ही को आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद अब प्रचार की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हु इज बेस्ट फॉर उत्तर प्रदेश। आप लोग मुस्कुरा रहे थे जब वो अखिलेश जी बोल रहे थे। मैं शॉक्ड हो गया। मतलब होता है ना कि एक आदमी, इसको तो हम मत्स्य कांड से वापस बुलाए, चला गया था कहीं और। मैंने इसलिए कहा देखो सवाल के, मैंने पकड़ा इनको, मैं जानता हूँ। देखो ये आपने अच्छा, कांड भी करते हैं। नहीं, कांड तो बहुत किए हैं, लेकिन मत्स्य कांड अभी कर रहे हैं। लेकिन इनसे कम किए हैं, ये बड़े वाले हैं, हम छोटे वाले हैं। नहीं, हमारे हर कांड जो है वो समाज को कुछ न कुछ दिशा दिखाने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अभी तो इसके बाद और भी हुए हैं, कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, पत्रकार से झगड़ा कर लिए, कहीं गए हैं। मैंने आपको भी देखा, वो आधा टाइम तो आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे कि आप बहुत ईमानदार है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं वो इधर उधर से न छू दे। जिसका वो जवाब नहीं दे पाए, गुस्सा होंगे। इस देश के अंदर बात होती है राहुल गांधी की, बात होती है जयंत चौधरी की, बात होती है अखिलेश यादव की, बात होती है युवाओं की। हालांकि मैं आप दोनों की उम्र आपसे नहीं पूछूंगा कि आप दोनों की उम्र क्या है, लेकिन आपका जन्मदिन भी 16.5 के। अच्छा, ये 16.5 के, तो आप कितने के हुए? 17.25। 17.25। आप दोनों में से बड़ा कौन है वैसे? ये मेरे भैया है। मेरे उम्र में तो बहुत बड़े हैं। अरे उम्र में हमसे बड़े हो ना। कब से तुम चौकिया था, माई का गाना गाते थे, तब हम गंगा जी में वहां पे डुबकी लगाते थे। हम इतने छोटे थे, तुम्हारा गाना हम तुमको तब सुने थे। अच्छा, ये कोई बात नहीं। वैसे हमसे ये 6 साल बड़े हैं। कहाँ से? कान से? अच्छा, ये सवाल आप छोड़ ही दीजिए, और ना इंटरव्यू इधर ही रुक हाँ जाएगा। यार, मालूम पड़ा पूरा, समझ रहे हो? नहीं, पर एक बार आज डिसाइड तो कर लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा। नहीं देखिए, इस वक्त इनको मैं सम्मान से बड़ा भाई मानता हूँ। कौन हम बड़े, आज से हम बड़े हो जाए ना, इसे का कैले बड़ा की बड़ा हो जाएगा। तो हम कह ही रहे हैं कि तू हमसे बड़े हो। देखो, पूरा इंटरव्यू ना, पूरा भी उत्तर प्रदेश का चुनाव माहौल गरमाया हुआ। बच्चा बच्चा बोल रहा है चप्पा चप्पा भाजपा। लेकिन एक बात आपको बोले जी, मैंने रवि का स्ट्रगल भी देखा है। आपने गरीब कहा ना, आप अंदर जाइएगा। ये व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, जो गोरखपुर का सांसद है, मेरा भाई है, बड़ा भाई। हम लोग की अलग एक सिनेमा का जो राइवलरी है वो तो रहेगा ही। हमको अपना सिनेमा हिट करना है, हमको अपना काम, इनको अपना हिट करना है। लेकिन ये व्यक्ति दूध बेचने तक का भी काम किया मुंबई में खड़ा होने के। मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा था कि आप कि ऐसा नहीं है कि, और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूं, आप लोग जो युवा लोग इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये आप अभी देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बारी देखेंगे। जब एक 18 साल का लड़का या लड़की मेहनत करने के लिए वो चाहता है, गांव का वो आगे बढ़ना के लिए चाहता है। हमारे यहाँ भी काफी लोग बैठे हुए हैं जो चाहता है वो आगे बढ़े, वो कुछ करे। क्या कहना चाहते हैं रवि किशन? मेरी स्ट्रगल देखे, लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ। मैंने ऐसे दिन देखे थे जो बम्बई, पहले बम्बई हुआ करता था, अब मुंबई है। हम उसको पैदल भी नापे हैं, और वड़ा पाव खा के भी हम लोग जीते थे, और पैसे नहीं रहते थे। हमको 10-15 साल तो लोगों ने फिल्मों में काम दिया तो पैसे ही नहीं दिए। हमको बोलते थे या तो काम ले लो या तो पैसे ले लो। तो इतना मजबूर था, क्योंकि मेरा खेत भी गिरवी था, मेरा गांव का जो घर था मिट्टी का था, पिताजी पुजारी थे, अब वो नहीं रहे, तो घर में कोई इनकम नहीं। एक बीघा 1.5 बीघा था, वो भी अधिया पे चल गया था। तो एक लड़ाई थी। लेकिन मुझे था कि मुझे ये मैंने पता ये था। सुना है, अब ये कितना सच है आप बताइए। ये आपके बारे में बहुत कहा जाता है कि जब आपने अपने फादर को बताया, अपने पिताजी को बताया कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बेल्ट से पीटा था आपको। हाँ, उनके पास एक चमड़े का बेल्ट था, उनको बोला नचनिया बन पे, तो उन्होंने बहुत मारा था हमको, क्योंकि उस वक्त बड़ा इसको बुरा मानते थे। अब तो बड़ा सम्मान से, अब सारे बड़े घर के बच्चे सिनेमा इंडस्ट्री में, सिंगिंग में और हर कला के क्षेत्र में। पहले इसको बहुत अपमान मानते थे कि एक आदमी, और वो भी खासकर पुजारी का लड़का, तो एक उसका था। लेकिन आज वही पिताजी के नाम पे गांव में गेट बन गया। हम 3-4 किलोमीटर सड़क अभी उनकी पुण्यतिथि पे दिए, तो आज सारी चीजें बहुत आज सम्मान। ये जो लास्ट बात इन्होंने बताया ना, इसका एक बड़ा कंसर्न है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्षेत्र से लेके। क्योंकि हम लोग जब सिनेमा किए हैं तो हम लोगों ने मात्र सिनेमा ही नहीं किया, हमने मैसेज दिया कि आप अपने घर से टैलेंट को आगे आने दो।
लड़का ही नहीं, लड़कियों को भी आने दो। कितने लोगों को समझाया, और उसका रिजल्ट एक बड़ी फिल्म सिटी के रूप में उभरेगा। हम दोनों जब भारतीय जनता पार्टी में हैं उस समय उभरेगा, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तभी हम एक विश्व स्तर की फिल्म सिटी की कल्पना देखेंगे उत्तर प्रदेश की माटी में। ये सब बहुत सोच के नहीं किए हम लोग, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आप तो अपनी माँ की साड़ी डाल के सीता का रोल करा करते थे, मैंने ये भी पढ़ा। तो मनोज तिवारी, आज आप बताइए आपकी स्ट्रगल कैसी रही? हम जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं ना आपके साथ, जी 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 इसके पीछे जो सड़क है ना नोएडा में, जी, 3 साल तक इसी सड़कों पे ठेले पे जो परोठा मिलता था वही खा खा के गाना गाने के लिए खड़े रहते थे। और आज आप यहाँ पर हैं। और मुझे बहुत खुशी है। मुझे मुझे पराठा ही खाते थे, यो नहीं कि कोनो रोटी खाई, खोजत रहला पराठा। परोठा मतलब जोन ठेलवा पे बन जात रहे। ये बाबा ही बहुत बड़का वाला बाबा बड़ा पराठा खा के कोनो स्ट्रगल कराला। हम बड़ा पाव खा के थोड़ा कुछो कह सकला हो। नहीं, हम तो पराठा ही खाते थे। एक बार अच्छा भोजपुरी समझला कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए हम घर से गरीब नहीं थे। हाँ, आप एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझिए, मैं 200 बीघे के किसान का बच्चा हूं। हर महादेव। लेकिन हमारे पास चलने को साइकिल नहीं थी। इतनी दयनीय अवस्था थी उस समय की। मैं बात कर रहा हूं 92, 93, 94, 95। आप किसानों की परिस्थिति समझ लीजिए। आज हमारे घर में किसानी से ही जीप भी है, मोटरसाइकिल भी है। हमारे सब भतीजे उसी किसानी से अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी फसल होने के साथ ही अब बिक जाती है और 90% बिकती है। तो ये सारी चीजों के जड़ में जाइएगा तब पता चलेगा कि हम लोग किसान होते हुए भी कितने दयनीय स्थिति में। ये भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज हैं क्योंकि आप ये दोनों सब ब्राह्मण। ड्रामे हैं, कोई नाराज नहीं। अच्छा, सारे हिंदू सब लोग भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं। मुसलमानों भाइयों की महिलाएं प्यार करती हैं और मुसलमान भाई भी देंगे। अगर वो नहीं भी दे रहे हैं, मैं गारंटीड दे रहा हूं, हमको बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं का वोट आ रहा है, बहुत सारे यादव परिवार का वोट आ रहा है। ये मैं आपको आज की खबर दे रहा हूं। मैं ये इंटरव्यू मेरा रिकॉर्डेड रहेगा, याद रखना। मैं 10 तारीख को पकड़ेंगे आपको। हमको मुस्लिम तबका वोट कर रहा है। नाराज होगा ऐसे बताओ, अगर ब्राह्मण की भी बात नहीं, ऐसा करें। कहा जाता है कि बैकवर्ड नाराज है, जाट नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। देखिए, जिसकी जिसकी बेटियों को कल तक स्कूल जाने में छेड़खानी का सामना करना पड़ता था, आज वो बेटियां निर्भय होकर स्कूल जा रही हैं। हर व्यक्ति खुश है। क्या हमारे ब्राह्मण की बेटी नहीं, क्षत्रिय की बेटी नहीं थी, पासवान की बेटी नहीं थी, किसी दलित भाई बहन की बेटी हिंदू को तो जात पे बांट दिया जाता है ना। यही अब सीखना है। देखिए, तो देखो, हिंदू को ही जाति में क्यों बांट रहे हो? आखिर अगर जातियों की बात होगी तो क्या मुस्लिम में जातियां नहीं होती हैं? ये बड़ी एक साजिश है इस देश के साथ हुई है, और उस साजिश को देश समझने लगा है। इसलिए हम तो हिंदू मुस्लिम का भी फर्क नहीं करते। हमने जब कहा कि सड़कों का जाल बिछा है, 2 नया एम्स खुला है, 30 मेडिकल कॉलेज दे दी, धूम मची है फिल्म सिटी की, किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, लूट की कमाई पर बुलडोजर चलेगा, लूट की कमाई पे काचे एक बात बताइए हमेश भाई। अच्छा, ये सारी आपने, चीजों में ये जो आप लोगों ने सियासत में सुरवार शुरू किया, ये मैं सुर इसका ना देखो कनेक्शन। अभिष भाई, ये गाना इसलिए बताया कि इतने कामों में क्या हमने हिंदू मुस्लिम किया? क्या मेरी जातियों लाइन को क्या थी बांटा? सुनो, मेरी क्या थी लाइन? जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, ए माई यूपी में सब्बा, ए बाबू यूपी में सब्बा, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ई बेर भैया हो यूपी में योगी आदित्यनाथ बा, बोला नमा पार्वती पते हारा हारा महादेव। ही हुई। देखो, अच्छा, कभी-कभी बड़े भाई का भी थोड़ा कंधा तब बढ़िया गाए हैं। देखो, इनसे ज्यादा आजकल हमको लाइक कर रहा है लोग सिंगिंग। लेकिन आपको बताओ, हमारा गाना गर्दा उड़ा दिया। नहीं, गर्दा तो देखो, आपके गाने ने गर्दा तो उड़ा दिया, सपा भी ले आई, कांग्रेस भी ले आई, हमारे गाने पे हर सब प्रवक्ता बीबा गाता उबा फिर रहा है करने गाना लगे, आजकल। हाँ। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है क्या? कि रविया गाऊ लागल। क्या गाए हो यार? वो तो हेलो
हेलो। नीलकंठ भाई देख रहे हो, हमको बोला भाई सुन, तुम गाने भी लगे, अब हम क्या करें बताओ। हम बनारस चल जाए। नहीं गाए नहीं, कमाल का गाए हो। देखो हमारा पहले हम बोलते थे ना, हम लोग एक चैती गाते थे जी। तो हम सुर कुछ लगाते थे, तो ये सुर कुछ लगा देते थे। फिर कहीं हम लोग मीटिंग में अचानक कोई बोल देता था, अमीश देवगन जी जैसे, कि जरा इसको गाना सुनाओ, तो पहले ये गाना शुरू कर दे, तो मैं नहीं ही गाता था। क्यों, मैं चूंकि सुर इधर। अब क्या देख रहा हूँ कि रवि सुर में है। अब हम गाएंगे, हम इनको जीने नहीं देंगे, इनको गा गा के पगला देंगे। नहीं एक नहीं, तभी हम जिएंगे। ये आपकी इतनी केमिस्ट्री के मतलब है क्यों ये? क्योंकि तो मैंने नहीं एक मालूम। इंटरव्यू आपका देखा, मैं वो आपको उसका एक मतलब आपने उसमें जो कहा वो मैं दिखाना भी चाहता हूँ। पोस्टमार्टम मत नहीं, करो। मैं बिल्कुल नहीं कोई पोस्टमार्टम नहीं कर रहा हूँ। उसने बोला कि विरोधियों का करिए। सात फिल्में ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में 36 का आंकड़ा है। मैं बताता हूँ आपने क्या कहा, आप लोगों ने क्या क्या कहा, आप सुनिए। हम दोनों 36 का आंकड़ा है था, हम दोनों सुपरस्टार थे, इन्हें अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चाहिए थी और मुझे अपने मुताबिक, रवि किशन जी ने कहा। मनोज तिवारी ने कहा स्क्रिप्ट क्या है वो तो साइन करने से पहले पता होनी चाहिए, जब सेट पर स्क्रिप्ट बदलने लगे तो रवि भाई को नमस्कार है। नहीं ये क्या है मतलब? नहीं ये तो होता था, ये इनका थोड़ा सेट पे प्रॉब्लम। स्क्रिप्ट बदल जाती थी। यार देखो उस टाइम पे ना गुर्गे बहुत, जैसे अभी अखिलेश जी के साथ है ना, गलत समझाने वाले, अगर हर आदमी के साथ गलत समझाने वाले थे। नहीं, अपनी बात कर तो हम लोग ये इनके साथ भी पूरा एक टोला चलता था। जब आदमी सक्सेसफुल होने लगता है या लगता है ना, तो उसके साथ बहुत गलत लोग भी आ जाते हैं, तो इनके कान भरने वाले इसका थे। कारण कुछ और है। अच्छा बता तो दीजिए। इसका कारण देखिए ये होता है, क्योंकि हम लोग दोनों राइवल थे, मतलब फिल्मों के लिए राइवल थे। प्यार तो अभी भी मत पूछिए, तब भी मत पूछिए, बहुत था। साइलेंट लव लेकिन था। क्या होता था, जैसे अकेले एक फिल्म पहाड़ पे में- जाके कोने में एक लव था। एक फिल्म में मैं बना इंस्पेक्टर, मैं एसपी बना, और ये बने थे एसपी की पत्नी को छेड़ रहे थे जी। ये मतलब फिल्म में। तो एसपी बार बार ढूंढता है, एक दिन पकड़ लिए गए, तो पकड़ा तो मारना था उसको, ये बोले हम भी 4 मारेंगे। तो हमने कहा यार देखो एसपी है, अगर एसपी ने पकड़ लिया है चोर को तो मारेगा। तो उसके बाद तो बोले नहीं, वो मारेगा 4 तो मैं भी मारूंगा 4, मैं हीरो हूँ। तो हमने कहा स्क्रिप्ट पढ़ लेते पहले, तो यही शायद ये चल गया, ये हंसी मजाक की बात है। हाँ लेकिन शूटिंग 2 दिन एक रुकी एक रही। और कंट्रोवर्सी है, एक आपने अमिताभ बच्चन के साथ भोजपुरी फिल्म करी थी, उसमें पोस्टर में आप आ गए। हाँ ये अचानक ये कैसे हो गया था? मुझे आज तक समझ में नहीं आया, कब ये आदमी गेम बदल देता है, समझ ही नहीं। हमको समझ ही नहीं आया कि कब मैंने शूटिंग की पूरी फिल्म में, अचानक ही भाई की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला गड्ढा उड़ा दी। अब माहौल इनका गर्माया, तो एक होता ना कि ये बाजार में, अब वो सामने और प्रोड्यूसर जो था उसको लगा कि इनका फेस आ जाए तो और बम बम हो जाएगा। वो कब गेम किया, और इसमें ये आदमी क्लेवर की पोस्टर में हम, तो मैं देख रहा हूँ अचानक एक दिन देख रहा हूँ अमिताभ बच्चन के साथ, मैं तो देख रहा हूँ ये भी। मैंने प्रोड्यूसर को फोन किया, ये कहाँ से? बोले समझा करिए हमारे, लेकिन ये शूटिंग कब की है, पोस्टर में कब? तो ऐसा सब बड़ा आनंद भी, वो मजा था। लेकिन वो अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में वो मजा लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा असली है। बात ये समझे नहीं, जब हम अकेले कुछ गेम बदल सकते हैं, जब दोनों साथ होंगे तो बहुत बड़ा बड़ा गेम। बहुत बड़ा। नहीं, अच्छा और ये जितने सीक्रेट villains टॉप कर हैं, दीजिए, वो उनको हम लोग नाम आ कैसे गया था? मतलब वो पोस्टर में आपकी तस्वीर कैसे आ गई थी? आज तो इस मंच पे तो वो सीक्रेट आउट हो गया। अब नहीं, ये कर लिए थे शूटिंग, इन्होंने शूटिंग भी, उन लोगों ने इनके साथ शूटिंग भी की, बाकायदा सॉन्ग किया, बच्चन साहब के साथ भी सीन्स री राइटिंग हो गई, और वो प्रोड्यूसर उसमें बहुत बेनिफिट में रहे। क्या है, आर्टिस्टों का दौर होता है, तो कभी कभी आप कह रहे मतलब फिल्म नहीं बिक रही थी? अरे बच्चन साहब है, ऐसा मत बोलिए हो। नहीं ऐसा नहीं है। बच्चन साहब ये बोलेंगे यही पागल करार दिए जाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार होता है कॉम्बिनेशन, तो उनको लगा होगा कि मनोज तिवारी आ जाएगा तो अच्छा रवि किशन नहीं होगा? नहीं, रवि किशन था ही, कोई हटाया थोड़ी गया था। देखो तो झगड़ा मत कराओ यार, बुलाओ इंटरव्यू के लिए। हम लोग मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। अब मैं देखिए, मैं तो अरे सवाल प्रभु ऐसा सवाल मत पूछो, वो बीत गई बातें। अच्छा चलिए, वो combination था। आज मैं देखिए, मैं ओवैसी से शुरू करा, अखिलेश यादव पर आया, मैं अभी राहुल गांधी पे भी आऊंगा थोड़ी देर में। तो अब रवि किशन, मनोज तिवारी दोनों सुपर हिट कॉम्बिनेशन है। अपने लिए तो हम बहुत कुछ कर लिए, अब हमें
उनके लिए करना है जो हमारे भगवान हैं, जो जनता है जिन्होंने हमें खड़ा किया है, और हम दोनों उसके लिए काम करें। अच्छा, अब मैं आप लोगों के लिए ना एक चीज मंगवाता हूँ। वो बैट है हमारे पास, एक क्रिकेट बैट। अब आप लोग फैसला करिए कि किसने किसको सिखाया है। अरे राम, अच्छा, किसने किसको सिखाया है। चला, हमने इनको सिखाया। मैं हाँ। जी जी जी। आइए, बॉल बॉल तो नहीं है, किसने किसको सिखाया। अब इतने स्टूडियो में बॉल भी चलाएंगे, बैट भी होगा। नहीं, हम बॉल ले आओ, एक गेंद हो जाए। आओ, अच्छा, एक नहीं, सिखाया नहीं, यहीं सिक्स मारेंगे यही तुम हमको पर। नहीं नहीं सिखाया। तो नहीं ये तो इनको यहीं सिखाया नहीं, आपने भी मैंने काफी इनको कुछ कहा हुआ। सिखाया, इनके कुल हम ही सिखाइले। हम ही इनके गुरु है। क्या क्या देखो, ये देखा, इनकी पहली बैग पकड़ते थे बैट ऐसे, ठीक है। हम आए, बोले नहीं बाबू ऐसे नहीं होता, आवा इसे, तो पकड़ा इसे। हम बोले बताओ क्या ही ऐसे बताओ, रखा? मैंने 2-4 सीन का बदला ले लेगा अभी। हम बोला इसे तभी समझना, और उसके बाद जी चलो आज Actually क्या है रिवील आपको? कर दें। जी कर दो आज चलो आज कर दो। सच्चाई बोल, अच्छा सच्चाई बोल देते हैं। देखिए क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ही वॉज अ स्टेट प्लेयर। ये बहुत ही शानदार बैट्समैन, बहुत ही शानदार बॉलर, एंड बहुत ही फोकस्ड कैप्टन इन क्रिकेट टीम में। ये इस बात के लिए इनको एक ताली बनती है। अब पता नहीं तो हर लाइन और लेंथ बिगड़ गई जिंदगी में पहली बार तारीफ किया है। हाँ, आज पता नहीं, और मैंने पता नहीं आज क्यों तारीफ किया, मुझे नहीं, मैं थोड़ा आज मूड में, या थोड़ा मैं इमोशनल, मेरे अंदर इमोशन जाग रहा है। देखो, मजेदार तो तब होता है जब हम लोग सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की टीम में, मैं कैप्टन हूँ, ये हमारे मेंटोर हैं, ये मेंटोर अच्छा, है, ये आप कैप्टन है, ये मेंटोर है। मेंटोर हाँ, है। ये अब ये जब स्वार्थ, कहते हैं कि इनका- हम खेलेंगे, ये राजनीति, यहाँ पे पॉलिटिक्स मेरे साथ, कि ये नहीं कि मेंटोर, मुझे अरे यार तुम मेंटोर हो। हम भाई मेंटोर क्या होता है यार, हम बूढ़ा थोड़ी कि हम आएंगे खेलेंगे। हाँ, तुम मेंटोर हो। ये राजनीति 24 घंटा खेलते रहते हैं। हम बोले तुम अच्छा, फिर- मेंटोर हो, हम बोले हम खेलेंगे, हम बॉलिंग डालेंगे। मेंटोर वहाँ बैठने नहीं आया हूं मैं। हाँ, पर इन्होंने तो निरहुआ को रखा था आपको पकड़ने के लिए, ये- कहीं आप पैड लेके ना उतर जाओ मैदान में। हाँ, ये बोला इन्होंने ये किसी सारी ने। सिंगरों की फौज रखते थे ना, मुझे अवॉइड करते थे, लेकिन ये नहीं। नहीं। अच्छा, आप तनी स्टैंस दिखावा सबके दुनिया के, इतना तारीफ कैले ही। एक बार इनको इसे क्या जब आ गया, बोला मैंने, अब भाई कहे कि तुम नहीं रखोगे टीम में तो मैं आऊँगा ही नहीं मैच में। तो ये बड़ा चेहरा है, मैच में लाना है इसको, और खिलाना नहीं चाहते थे हम लोग, बात सही है, क्योंकि थोड़ा कमजोर खिलाड़ी है, मतलब उसमें क्रिकेट में भाई सब होता है। बॉलिंग हमारे ये साहब ये क्या कि फील्डिंग कर रहे हैं, मार दिए। वो एक लड़का मारा चेन्नई का, रजनीकांत सर की टीम का, वो मारा और रवि पकड़ कैच, कहाँ है, अरे वही है। और ड्रामा बाइंगर, ये सब बॉल आके इस दाम ये में गिर आदमी गया। का खाली झूठ का ड्रामा। जैसे हाँ, अखिलेश यादव जी जैसे बोल रहे हैं हम 403 में से 404 जीत जाएंगे। 403 से 404 जीत जाएंगे। अरे राम, लेकिन देखिए ये बात सत्य है कि रवि किशन बहुत जो मोटिवेटर बहुत बड़े हैं। ये पर बड़े आज इतिहास बन रहा है। आज गाली स्टूडियो दे में दे के हमारे। मोटिवेट करते हाँ। हैं, गाली दे दे के बड़ी बुरा गाली हाँ। देते हैं। और जब तक मैं हूं तभी तक इसका जुबान थोड़ा सा कंट्रोल है, मेरे जाते तो हमको भी करी आएगा। हाँ, लेकिन जरूरी है, इसके बाद जिंदा भी- करना पड़ता है। नहीं, क्योंकि अच्छी यहाँ बात लोग क्या है, इतना मुर्दा टाइप का लोग अच्छा, है आप ना, दोनों उनको बिग जिंदा बॉस करना पड़ता है। बैठी बैठी अच्छी बात क्या जी, है जी, जी। कि आदमी भले आज कहता है खिलाओ नहीं खिलाओ, लेकिन ये भोजपुरी के लिए हर मैच में उपस्थित रहता जी। है। दैट इज वेरी गुड। अच्छा, एक चीज ये तो होता है। तुम्हारे गले लगा हुआ हो। अरे वाकई ऐतिहासिक है ये अपने आप में। न्यूज 18 ने जुड़वा दिया। अच्छा, आप दोनों बिग बॉस में भी चले गए, दोनों सांसद भी बन गए, नेता भी बन गए, और लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी काम करे, तो इत्तेफाक तो नहीं है। एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। अमीश भाई, क्या होता है, जैसे कि भोजपुरी में हम आए, फिर भोजपुरी भी, फिर ये आए, भोजपुरी बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। फिर उसके बाद क्या, बिग बॉस में मैं गया, फिर बिग बॉस वाले दूसरा सुपरस्टार कौन है, तो इनको, तो इस तरह से एक है ना कि एक्चुअली एक बात बताएं कि पूरे देश में, विश्व में भोजपुरी मतलब हम लोगों को ही लोग बड़ा सम्मान से देखते हैं, और वो इज्जत हम लोग बना के रखे। वही हमारे जूनियर सुपरस्टार्स लोग को भी हम लोग बोलते हैं कि उस
उसको संगीत के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से आप लोग भी छेछालेदर ना करके इसको संभाल के रखो। जो हमारी फिल्मों में, डायलॉग्स में, गीतों में जो वल्गारिटी कुछ लोग परोसते हैं, वो पहले ये चुप हो जाते थे, मैं आवाज़ उठाता था, लेकिन अब ये आवाज़ उठाने लगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक। तो तू काहे चुप हो गई ला? नहीं, हम अब तो ठीक है। कहूँ बोलल करा। नहीं, अब तो हम भाई, हम तो नहीं, तू बोलबा तो हाँ ढेर मन देखा, तू बोलबा तो अच्छा रही। नहीं, अब बोले तो कैसे? हम हमेशा जैसे आपके हम साथ ड्रग्स हैं। के लिए लड़ गए। हाँ, संसद में भी आपने बोला। हाँ, हाँ, यस। पर हम जया उलझ जी जाते, नाराज हो गई। हम लड़ जाते हैं। जय बच्चन कोई नाराज हो गई। नाराज हो, क्या नहीं, देखिए हम उनको समझना चाहिए था, मैं देश के बच्चों के लिए बोल रहा था। मैं उनका मेरे हम लोग बच्चों, सम्मान करते हैं, उनका कुछ नहीं पैर बोलेंगे, छूता हूं मैं। लेकिन जो मुद्दा था अपना वो सही था। हाँ, अगर वो थाली में वो कहें छेद है, तो उस थाली में अगर जहां भी ड्रग्स, केमिकल होगा, मेरे देश के बच्चों को जो बर्बाद करने की साजिश जो पड़ोसी मुल्क कर रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक अगले राउंड के अंदर आप दोनों को एक दूसरे का इंटरव्यू करना है, तो पहले मौका मैं मनोज जी आपको देता हूँ। ये एक नया फॉर्मेट हम लेकर आए हैं, मैं ऑडियंस में बैठ जाऊंगा उधर। वाह, नहीं, ऐसा मत करिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देख, कोई गड़बड़ नहीं होगा। मतलब हम लोग, हाँ चलिए संभाल के, लेकिन इसको सोच समझ के। हाँ जी जी, आप मतलब ये तो एंकर को आप मतलब वार्न कर रहे हैं कि थोड़ा संभाल हाँ, के। अगर चलिए मनोज तिवारी जी, अब आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए। आइए ना, आइए प्लीज, चलो अब बैठिए इस अच्छा, कुर्सी पे। मैं ये वाले पे। हाँ, आप इस वाले पे आ जाइए, मैं यहाँ से देखता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो रवि किशन जी, आपको गाना सीखने के पहले कितना रियाज करना पड़ा? देखिए, आपको हार्ट अटैक आएगा, यहीं उलट जाओगे। क्योंकि हमने 10 मिनट में गाना गाया। कि एंकर को sorry, उठवाइए मत। क्षमा चाहते हैं। अच्छा, हम भूल गए कि आप एंकर हैं। हमको 10 मिनट लगा था वो गाना गाने, वो भी गोरखपुर के एक छोटे से स्टूडियो में हम गए थे। अचानक गाड़ी रोके थे, मेरी एक सभा में लेट था, तो मैं गाड़ी घुमाया और वहाँ गया। मेरा मन था, मृत्युंजय जी लिखे थे, हम गा दिए। 10 मिनट लगा था, 10 मिनट लगा। उसका क्रोमा शूटिंग कहीं कर रहा था, उसमें क्रोमा किया। और बच्चे लोग कुछ मेरे लखनऊ में, उनको नहीं, रियाज करने का समय कब मिला? रियाज नहीं करते। रियाज नहीं, लेकिन ये मेरे में एक बहुत बड़ी कमी है, मुझे रियाज करना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ा एक कलाकार, फनकार छुपा हुआ है। फनकार मतलब आपके अंदर अजगर कार छुपा हुआ है। नहीं साहब, अच्छा, वो हाँ, वो कौन सा वाला, फनकार- बड़ा वाला कौन सा है वो एनाकोंडा छुपा हुआ है इनके अंदर। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश की विजय हुई थी 2017 में और आप पहली बार नरेंद्र मोदी जी से मिले, आप कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किए थे, तो अनुभूति क्या थी वहाँ अरे वाह, मैं जब आपके कंधे पे हाथ रखे? अरे बाप रे बाप, मत पूछो। हुआ कि हम लोग प्रचार करके, उत्तर प्रदेश का प्रचार हुआ। माननीय गृह मंत्री जी को मैं प्रणाम करूंगा, धन्यवाद। उन्होंने मुझे, इनको कहा कि ढूंढ के लाओ उसको, और उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग की। 14 में मैं नहीं उनको मिल पाया था, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ करके, ये आज मैं पहली बार रिवील कर रहा हूँ। ये कहानी किसी को पता ही नहीं। गृह मंत्री जी ने बोला कि रवि किशन को ढूंढ के लाओ, इनको जॉब। राजनाथ जी गृह हाँ, मंत्री, राजनाथ जी उस टाइम पे राजनाथ जी गृह मंत्री जी थे, हमारे राष्ट्रीय वो अध्यक्ष राष्ट्रीय जी थे। अध्यक्ष जो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बोला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बोला, अमित शाह जी ने, कि रवि किशन चाहिए। इन्होंने लेके आया हमको, इनको ड्यूटी दी गई थी, ये हमको खोजे, रात में आए, बम्बई से लेके आए। तो मतलब आपको नहीं लगा कि आपका जो मनोज तिवारी बहुत राइवल था, वही आपको पार्टी हाँ, में मैं अपने सर पे ला और के मुझे, बिठा मैं रहा जब है? तक तुम जहाज में तुम्हारे साथ बैठा था, मैं तुमको शक की निगाह से ही देख रहा था कि हाँ, मुझे यकीन नहीं था कि आदमी ले कहाँ जा रहा है। अब आपकी बारी है जी, अब आइए। हाँ, वाह, जय हो, नहीं एकदम संभालेंगे। ये यार। अच्छा मनोज बाबू, एक बात बताओ सर नमस्ते। ये केजरीवाल जी और आपके अंदर ये इतने गहरे और इतने मधुर संबंध कैसे हैं? मतलब आप लोग, हम सुने रात को आप लोग कॉफी पीने हमेशा अक्सर एक ही गाड़ी में निकलते हो, ये बात की, और अंधेरे में आप लोग मिलते हो। ये प्रेम कैसे, आप लोगों में इतना प्रेम कैसे? आप इतना उनको प्रेम क्यों करते हो? देखिए, ये लगता है आपको सूचना अखिलेश यादव जी ने दी होगी या किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने दी होगी। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के साथ किया है, जो क्रूर मजाक किया है, अब वो मैं पंजाब में भी जाके बता रहा हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे कितना भी कोई दुष्प्रचार करे, कितना भी कोई मीडिया के मुंह पे, आंख पे पट्टी लगाए, हम लोग दिल्ली को उस क्रूर मजाक से मुक्त करा के रहे। अखिलेश जी को
आप कैसे आंकते हैं? आपकी नजर में एक, अगर आप सांसद नहीं होते, नेता नहीं होते, एक नागरिक के रूप में मैं उनको एकदम अत्यंत, जैसे सत्ता प्राप्ति के लिए विक्षिप्त व्यक्ति कोई होता है, इसलिए अब बबुआ भी चर्चा में है, 2 लड़के भी चर्चा में हैं, याद है? हाँ, और अब जो है वो पश्चिम में एक छोटी सी खिचड़ी पकाने की कोशिश की, जो टिकट घोषित करते ही पता चल गया। तो ये तीनों एग्जाम्पल बता देता है कि वो, उनका कॉन्फिडेंस जा चुका है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के 2 लड़के बने कि बुआ जी का बबुआ बने, और फिर अब बबुआ रहेंगे तो बबुआ ही लोग कहेंगे। अब मैं एक योगी आदित्यनाथ की, अब आप आइए ना इधर। अब मैं अपनी जगह पे वापस आता हूँ। बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम कहीं थोड़ा देर इसको इधर बिठाइए ना, हम उधर जाते हैं। अरे आओ भाई, अरे वाह। अच्छा, मैं योगी जी की एक बाइट सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने अखिलेश जी की दिनचर्या पे कुछ बोला था, और फिर आप दोनों का रिएक्शन चलाऊंगा। बड़ी स्क्रीन पर योगी जी की बाइट प्ले करते हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके कामों के फीते काटती है। आप लोग क्रेडिट लेते हैं, काम अखिलेश यादव ने कर रखा है, सपा की सरकार ने कर रखा है। देखिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? समस्या क्या है कि जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठता हो, उस पर सवाल पूछा आज मैंने उनसे। मैं क्या मैं भी पूछना, 12 बजे सो के उठता हो, उठने के बाद भी एक व्यक्ति उनका मुंह धोने के लिए खड़ा होता हो, और फिर उसके बाद उनकी मालिश करके आगे बढ़ाओ, स्नान कराओ, 2 बजे वो अपना लंच लेंगे, तब तक साइकिल का समय हो जाएगा, साइकिल घुमाने का समय होगा। तो जो देखिए, कभी कभी नाम का प्रभाव होता है। आप बचपन में जिसको जिस रूप में पुकार देंगे ना, जीवन भर वे लक्षण उसमें दिखते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग हमेशा जिंदगी भर बबुआ ही रहते हैं, उनको कभी वो अपने को प्रौढ़ बनने ही नहीं देना। तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश जी की दिनचर्या के बारे में बोला, मैंने भी सवाल पूछा अखिलेश जी से कि आप कितने बजे उठते हैं। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था वो 3:30-4 बजे सुबह उठ जाते हैं। उन्होंने बोला मैं मुख्यमंत्री जी को बता दूंगा। क्या कहना बताए नहीं आपको? वो आपके लाख पूछने के बाद भी वो बताए नहीं। इससे उत्तर प्रदेश और इस बात में सत्यता समझने लगा। लेकिन अब तो उनको भगवान कृष्ण के भी सपने आते हैं। मुझे भी आते हैं। हाँ, हमको भी आते हैं। अरे राम, हमारे सपने में भी आए थे, तुम्हारे भी आए थे। हाँ, हमको भी आए क्या थे। बोले? बोले कि भाई मैं उनके सपने में नहीं गया था। और आपके सपने में क्या बोले? नहीं, हमारे सपने में तो आके बोले कि योगी जी आ रहे हैं फिर से। हाँ, बोले एकदम, वो तो गनगना के आ रहा है, ढोल बजा के आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? टका 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 टका। 300 पार है, हर हर महादेव। दिखेगा आप, 300 पार है आप कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, इस भाई बहन की जोड़ी की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस जोड़ी पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले आप। बहुत देर हो चुकी है, देर ना हो जाए, यहाँ बहुत देर हो चुकी है। और ये लोगों ने बस ये दे हैप्पी, दे उन लोग खुश हैं, बस खुश है। वो चुनाव आ रहे हैं, आप कह रहे हैं खुश है? खुश हैं, फिर भी खुश हैं, मतलब दे हैप्पी। क्या बात कर रहे हैं? वो लोग बड़े प्रसन्न हैं, वो लोग प्रसन्न हैं कि सब जीते, मोदी जी रहें। ये चाहते हैं कि मोदी जी रहें। हाँ, ये चाहते हैं, नहीं, इनका दिल से है कि मोदी जी रहें, सुरक्षित है देश। ये ऐसा दौर है जिसके अंदर मैंने आपके लिए एक सरप्राइज दोनों के लिए रखा है। मैं बुलाना चाहता हूं, अभी बहुत सेंसेशन हो गए हैं, वो बहुत गाना भी गा रहे हैं, बहुत लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। आप कन्हैया मित्तल की बात तो नहीं कर रहे हैं? अब देखते हैं कौन आता है, देखते हैं कौन आता है। प्लीज आइए। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है हम
अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। और पूरा भारत क्या, अब तो विदेश भी कह रहा है, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में यूपी में पंजाब में फिर से हम भगवा लहराएंगे, गोवा में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहरा, बोलो नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव, बोलो भारत माता की, भारत माता की। लोगों में आप मनोज भाई और रवि भाई, आप दोनों बार बोल रहे थे, आप बोल रहे थे देखिए हमारे साथ तो लोग खुद ही जुड़ रहे हैं, अपना पैसा लगाकर लोग जुड़ रहे हैं। देखिए सामने एग्जाम्पल है, उस तरफ ना ही दर्शन है, ना ये भाजपा के सदस्यता तो नहीं ली, ना भाजपा के, ये ना भाजपा के सदस्यता ग्रहण, ना हम फूल के बंदे हैं, ना हाथ के बंदे हैं, किसके बंदे हैं? जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। अच्छा मनोज भाई तो बहुत अच्छा गाते ही हैं, कन्हैया जी भी हैं, और रवि भाई अब तो आपकी भी एंट्री हो चुकी है, तो मुझे लगता है आजकल आग लगाए हुए हैं, कौन सा मालूम? यूपी में तो मुझे लगता है आपसे शुरू करके फिर कन्हैया जी और फिर मनोज जी। जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, भैया हो अपराधी के जेल बा, बिजली रेलम रेल बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रेलम रा, सड़कन के जाल बा हो, योगी मोदी खेल बा, विकासन रेल बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, भैया हो माई हो बाबा हो बच्चा हो, सुन ला ध्यान से, परिवार खातिर ना एगो ऐसन मुखिया चाहिए जे राज्य के खातिर लड़े, जेकर उत्तर प्रदेश ओकर परिवार बा, उनका नाम बाटे, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ध्यान से सुनिया, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ई बेर भैया हो यूपी में योगी आदित्यनाथ बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, आओ हम सब मिलकर एक मन बनाते हैं, आओ हम सब मिलकर एक मन बनाते हैं, पंजाब यूपी गोवा भगवा लहराते हैं, पंजाब यूपी गोवा भगवा लहराते हैं। अब मनोज भाई आप दोनों तो साथ भी गाया है। हाँ हम लोग गाए हैं ना, वो गा देते हैं भाई। हाँ मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा हमारा देश हमारा, हाँ देश हमारा सो
सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा हमारा देश हमारा। हाँ, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगी सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा। हमारा देखिए, देश हमारा। ये गाना पहले तो राम को भगवा लहराएंगे, भगवा चढ़ने लगा। आज जब मैं आपके पास आया हूँ तो आज हमने एक नया गाना रिलीज किया है और वो हमारा गाना है कि जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, जनता ने उमड़ के बोला मेरा रंगले बसंती चोला। हर सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम भोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंगले बसंती चोला, जनता ने उमड़ के बोला। और इस गाने के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में लोगों के सामने हाथ फैला करके खड़े हैं, लोग कृपा करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत 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 शुक्रिया। आज आप दोनों आए यहाँ पर, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, कन्हैया जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।